जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। तो एसएससी जेल एग्ज़ाम 2024 19 सितंबर की थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे जीके एंड जीएस के। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, और यदि आप इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन पाया जाता है, केसिन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदाना पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो उत्तर प्रदेश में लगता है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपातकाल के दौरान कौन कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर मतलब और को निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 20 की बात करें तो ये किससे संबंधित है? अपराधों के लिए सजा के संबंध संरक्षण संबंधित है। और अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। और यदि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन में सिर्फ 21 ही दे रखा हो तो आपको 21 राइट आंसर, 20 और 21 अलग अलग दे रखा हो ना ऑप्शन में, एक साथ मतलब 4 ऑप्शन दे रखे और अनुच्छेद 20 और 21 अलग अलग दे रखे, तो उनमें भी आपको 21 राइट आंसर लगा के आना है, क्योंकि 20 को भी निलंबित किया जा सकता है लेकिन 21 को किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपको 21 को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, मतलब आपातकाल के दौरान अनुच्छेद के निलंबन के मामले में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत संविधान का अनुच्छेद 43 रिक्त स्थान संबंधित है, तो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी संबंधित है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया। तो 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। 1982 में भारत ने फिर से एशियाई खेल की मेजबानी की थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, और एशियाई खेलों को एशियाड के रूप में जाना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर 1951 हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोद वादक अली अकबर खान का संबंध किस घराने से था? तो मेहर घराने से था, मेहर घराने इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खान की बात करें, खान को 1967 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुर योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इफेक्ट आपको ध्यान रखना, इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जा सकता है? भारत संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद उन स्थितियों के लिए है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाता है। इस स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने इसमें। और इनके बाद बात करें तो राष्ट्रीय भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। वो संविधान 3 तरह के आपातकालों को लेकर दे रखा है, और फर्स्ट आपातकाल उसमें राष्ट्रीय आपातकाल या अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। दूसरा है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और मतलब फोर्थ है, सॉरी थर्ड है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये मतलब इसको अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। और इसकी बात होती है भारतीय संविधान मतलब भारत में अभी तक एक बार भी इसका यूज नहीं किया गया है, इसका राष्ट्रीय आपातकाल का, और मतलब इसका राष्ट्रपति शासन का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया अभी तक। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लिथियम कौन से तत्व के समान गुण रखता है? तो सोडियम के समान रखता है, सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इसके बाद बात करें तो न्यूलैंड्स के अष्टक में कहा गया है कि जब तत्वों को उनकी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व के समान गुण होते हैं। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन साल 1865 में किया था, और यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध की बात करें तो चौसा का युद्ध भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और पूरी साम्राज्य संस्थान शेर सूरी के बीच हुआ था। और कब हुआ था ये? 26 जून 1539 को हुआ था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और बिहार राज्य के बक्सर जिले में चौसा गांव के पास में लड़ाई गया था, इसलिए इसको चौसा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें शेर सूरी पूरी तरह से सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और खुद फरूद अली शेरशाह का ताज पहना था। फरूद्दीन ने जो शेरशाह सूरी था ना, उन्होंने शाह का ताज पहना था। तो इफेक्ट आप ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोप सिस्टम किस एक्ट को कहा जाता है? तो 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम जिसे 1784 के ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ने भारत में नियंत्रण दोहरी प्रणाली स्थापित की थी, जिसे कभी कभी आधा पाव प्रणाली कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है कौन से को? 1784 पिट्स इंडिया अधिनियम को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण का आदर्श वाक्य क्या था? तो कृषि उत्पादकता बढ़ाना और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये इसका आदर्श वाक्य था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो यह चरण 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक चला था। और इस चरण में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों का इस्तेमाल, उर्वरकों का इस्तेमाल और सिंचाई सुविधा में सुधार किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित है? बाद शतरंज खिलाड़ी हैं, तो शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उन्हें 2022 अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में लड़ा गया था। 1764 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध की बात है तो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने अंग्रेजों को बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया था। और यह हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें शुजा उद्दौला, शाह आलम द्वितीय आदि शामिल थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इस युद्ध में मीर कासिम की संयुक्त सेना हार गई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना हो। इलाहाबाद की संधि पर 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच हस्ताक्षर किए गए थे इसी युद्ध के समय। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग संचार पोर्टल क्या है? तो तरंग संचार पोर्टल एक वेब पोर्टल है जो मोबाइल टावरों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स सिग्नलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दूरसंचार विभाग ने उद्योग के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में तरंग संचार पोर्टल विकसित किया है। तो ये फैक्टर आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्रांति के कारण किसानों की क्षेत्रीय समानताएं पैदा हो गई थी? हरित क्रांति में हो गई थी। हरित क्रांति इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास से जुड़ी पुरानी चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुरातत्व शास्त्र वह विज्ञान है जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करती है। सॉरी गाइस, यहाँ पे अर्थशास्त्र नहीं आएगा, पुरातत्व शास्त्र आएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर विनिमय समीकरण कौन सा होता है? तो एम वी बराबर पी टी होता है। तो एम वी बराबर पी टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एम की बात करें तो एम बराबर मनी सप्लाई यानी मुद्रा आपूर्ति होती है। वी बराबर मुद्रा का वेग वी बराबर मुद्रा का वेग होता है। पी बराबर होता है प्राइस लेवल मूल्य का स्तर होता है। और टी बराबर होता है ट्रांजेक्शन यानी लेन देन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरुतुकली नृत्य केरल का कौन सा जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये मल्लिवार ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो मल्लिवार ट्राइब इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरुतुकली नृत्य केरल के उत्तरी मलाबार क्षेत्र में मल्लिवार जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। एक क्वेश्चन मिलान करो से पूछा गया था, जिसमें मेजर धवन को पूछा गया था कि कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो धवन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार दिया गया। और सॉरी गाइस, धवन को बात करें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, नीरज चोपड़ा अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो ये इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इस प्रकार से 4 का मिलान करने से पूछा गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था कौन सी अंगुली किस साइड क्या होता है ये? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम में बात करें तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे लंबवत रखें तो अंगूठा चालक द्वारा अनुभव किए गए लागू बल की दिशा को इंगित करेगा। तर्जन चुंबकीय क्षेत्र दिशा को इंगित करेगी और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को इंगित करती है। तो ये इसका राइट आंसर
हो जाएगा। एक क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट से पूछा गया था कि क्लोरोप्लास्ट का कौन सा डायग्राम, ये क्वेश्चन मतलब जो शुरुआत में एग्जाम हुआ था ना 9 सितंबर को, उस दिन भी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मतलब डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया, तो इस प्रकार का इसका डायग्राम होता है क्लोरोप्लास्ट का। तो ये आपको राइट आंसर लगा देना था। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है जो सुकेंद्रित पादप कोशिकाओं में और शैवालीय कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इनका हरा रंग इनमें पर्णहरित रासायनिक होने के कारण है जो प्रकाश संश्लेषण में अत्यावश्यक है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे आज के थर्ड शिफ्ट में। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही आपका नेक्स्ट एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।